नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती हैं। उसी कड़ी में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो या मैं कहूं थोड़ा सा आलोचनात्मक वीडियो ये होने वाला है। और ये वीडियो है उस स्थिति के बारे में या उस राज्य की स्थिति के बारे में जहां पे आप इंडिया की टॉप फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी को देखते हो, जिसके अंदर टॉप जो है मतलब सबसे पुरानी मैं कहूं उसको यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर मैं बात करूं 1957 में जिसकी स्थापना होती है LNIP की, तो वहां से टॉप जो क्वालिफाई टीचर्स निकलते हैं, स्टूडेंट निकलते हैं, पढ़ के मास्टर डिग्री करके PhD स्कॉलर वहां से निकलते हैं। और उसी स्टेट में जहां पे 39 फिजिकल एजुकेशन के ग्रेजुएशन कॉलेज हैं, जहां से लगभग हर साल 3,500 के आसपास बच्चे जो है फिजिकल एजुकेशन की डिग्री लेके निकलते हैं इस उम्मीद में कि कहीं वो अपना घर चला पाए अच्छी प्रकार से, कहीं सरकारी रोजगार में उनका हिस्सा बन सके। अब उसी स्टेट से खबर आई 3 दिन पहले, हालांकि मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया किसी कारण से, तो मैं सोच भी रहा था कि बहुत जल्द इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आखिरकार वो टाइम आ गया कि इसके ऊपर हम विचार रखें। न्यूज़पेपर में खबर आती है, आपने भी वो देखी होगी, हिंदी गणित विज्ञान के शिक्षकों को 5 दिन की ट्रेनिंग देकर बनाया जाएगा स्पोर्ट्स टीचर। और मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। आपने कोरिलेट भी कर लिया होगा, LNIP की जब स्थापना की बात आती है तो LNIP का जिक्र होता है तो ग्वालियर का जिक्र पक्का होता है। तो ग्वालियर का जिक्र है तो पक्का ही मध्य प्रदेश का जिक्र है, जहां पे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और बहुत लंबे समय से वहां पे बीजेपी की सरकार है। और आप देखोगे कि बहुत लंबे समय से वहां पे लगातार जब भी मैं कोई एडवर्टाइजमेंट का वीडियो बनाता हूं तो वहां के बच्चों का कमेंट पक्का आता है कि सर MP भी कुछ बोलिए। हालांकि पीछे एक उम्मीद जगी थी जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि खाली पदों की जानकारी इकट्ठा की गई है, वो वीडियो भी हमने बनाया था और उम्मीद है कि जल्दी वैकेंसीज आ जाएंगी। बाकी मैं अब भी ये कहूंगा, आपको इस न्यूज से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये न्यूज आई तो बहुत सारी चीजें एकदम से आवाज उठने लगी अलग अलग जगह से। आप न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तो वैकेंसी जाने की संभावना आपकी अब भी है। मैं अब भी कहूंगा 1500 से 2000 के बीच आपकी वैकेंसीज आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं। आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि आज ही सुबह की एक खबर न्यूज़पेपर में थी, आपने भी वो देखी होगी कि एक बच्चा जो है आर्मी का ख्वाब पालता है हरियाणा में, और 3 बार वो भर्ती की जो फिजिकल है उसको भी करता है और वो फिर आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि 3 बार वो फिजिकल तो कर देता है, मेडिकल में अनफिट होने की वजह से या एग्जाम क्लियर ना होने की वजह से रह जाता है। और पिछले 2 साल से आर्मी की कोई ओपन रैली नहीं होती, तो इस वजह से वो स्ट्रेस में आके जो है आत्महत्या भी कर लेता है। आपने वो न्यूज भी देखी होगी, तो आपको मायूस नहीं होना है। हालांकि ये थोड़ा सा तकलीफ दे है कि आप कैसे किसी को भाई 5 दिन में स्पोर्ट्स टीचर बना सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं। और ये हमारे लिए मायने भी नहीं रखता कि वो 5 दिन में किसको क्या बनाएंगे, लेकिन जिसका उस पोस्ट के ऊपर अधिकार है कम से कम उसके लिए तो वैकेंसीज निकालिए। आप हो सकता है उनको 5 दिन की ट्रेनिंग देके उनकी हेल्थ को अच्छा करने की कोशिश करें, डजेंट मैटर। तो लेकिन जो बच्चे एक उम्मीद में डिग्री कर रहे हैं आपके स्टेट के, आपको वोट देने वाले जो लोकतंत्र के अंदर जो आपको चुन के भेज रहे हैं, कम से कम सरकार को उसके ऊपर काम जरूर करना चाहिए। मैं इन चीजों को भी यहाँ पे कोरिलेट नहीं करूंगा कि ओलंपिक में मेडल कैसे आएंगे, डजेंट मैटर। हम कोई भी डिग्री करते हैं वो इस उद्देश्य से नहीं करते कि हम जाके आगे जाके क्या करेंगे क्या नहीं। प्राथमिक हमारी नीड होती है हमारे परिवार को चलाना, और डेफिनेटली आपको भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है आप में से भाई, मैं ये नहीं कहता कि ओलंपिक प्लेयर तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास अगर टैलेंटेड बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा, तो आप बहुत जल्दी उसको ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं, या वो बच्चा भी आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। तो हवाई बातें करने की बजाय हमने जिस चीज के लिए डिग्री की थी, पहले हमें उस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्राथमिक मुद्दा है रोजगार का, और कोरोना में लगभग प्राइवेट स्कूल खत्म भी हो गए फिजिकल एजुकेशन टीचर, क्योंकि आप देखोगे गवर्नमेंट सेक्टर में तो उनको घर बैठे सैलरी मिल रही है कर्मचारी को, सरकारी जो भी टीचर है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले तो वैसे ही वैल्यू नहीं देते हैं। तो हर साल अगर आपके स्टेट से 3,500 से 4,000 बच्चे अगर डिग्री लेके निकल रहे हैं, तो आप यकीन मानो अगर आपने पिछले 15 साल से अगर फिजिकल एजुकेशन की टीचर की कोई वैकेंसी नहीं निकाली, तो आपने 60,000 नए बेरोजगार तैयार कर लिए। हर साल 4,000 बेरोजगार आप तैयार कर रहे हो।
उसमें अदर स्टेट के बच्चे भी आते हैं और LNAP के बच्चे लगभग कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन लोकल लेवल पे आप कॉलेजों की बात करोगे तो वहां पे तकलीफ शुरू हो जाती है। तो LNAP के बच्चे तो ऑल इंडिया से एडमिशन लेते हैं, वो कोई DSS भी लग जाता है, कोई राजस्थान में लग जाता है, कोई हरियाणा में चला जाता है, कोई किसी भी दूसरे स्टेट में चला जाता है, वो बच्चे लगभग कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो और कॉलेजेस हैं 39 के लगभग, वहां के बच्चों के लिए समस्याएं जो है ये गहरी है। और ये खबर रियल में जो है बड़ा तकलीफ दे है, मैंने भी देखी तो मेरे को भी हंसी आई कि ये क्या हो रहा है यार। जब एक आपके स्टेट से जब बच्चे निकल रहे हैं तो कम से कम आप जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लीजिए 2000 बच्चों को। जब आपके स्कूलों में पोस्टें खाली हैं 1700 के आसपास, तो प्राथमिक अधिकार तो उन्हीं का बनता ना। और अगर आपके पास रोजगार नहीं तो कम से कम आप ये कर सकते हो कि डिग्री कॉलेजेस जो है फिजिकल एजुकेशन के, उनको बंद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो भाई मेरे पास भी मैसेज आ रहा था कि बच्चे का सर आप इसके ऊपर वीडियो कब बनाओगे। मैं इसके ऊपर बोल दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। और मैं अब भी कहूंगा MP में वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली हैं। और जैसे ये 5 दिन की ट्रेनिंग अब बता रहे हैं कि लगभग कंप्लीट होने को है, तो उसमें बताया जा रहा है कि 5 दिन में लगभग 14 खेलों का प्रशिक्षण जो दिया जाना था। और अब दोबारा जब वहां पे न्यूज वाले पहुंचते हैं तो वहां पे हालात क्या बताए जाते हैं कि वो जो टीचर है दूसरे सब्जेक्ट के, जो भी टीचर है हिंदी गणित विज्ञान के, वो अभी डिसिप्लिन भी नहीं सीख पाए। और यकीनन 5 दिन में उनकी वो हैबिट डेवलप नहीं होनी। जो बच्चा पिछले 10 साल से ग्राउंडों की धूल खा रहा है, इधर उधर जा रहा, वो बेटर उनसे करवा सकता है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, मैं ये नहीं कहता बीपीएड जो बच्चा करता है उसको पूरा नॉलेज होता है, बीपीएड जो बच्चा कर रहा है वो कुछ बेटर कर सकता है, लेकिन उन टीचर से कहीं वो बेटर है, 100 गुना बेटर है, बेटर नहीं 100 गुना, क्योंकि उसने उस चीज को जिया है। बेशक उसने एमपीएड के पेपरों में कैसे भी पास किया, डजंट मैटर, लेकिन उसने उन चीजों को प्रैक्टिकली जिया है, तो वो बच्चा बेटर करवा सकता है। और ये भाई बात ही, ये हम सरकार के कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है और सारी चीजें संभावनाओं की होती है। मैं संभावनाओं पे बहुत ज्यादा जोर देता हूँ। एमपी के जितने भी मेरे साथी हैं, स्टूडेंट हैं, जूनियर है, सीनियर, वो निराश ना हो। राजस्थान में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी। आपको अगर जॉब की जरूरत है तो आप दूसरे स्टेट में भी दाव पेच लगाइए। हालांकि होम स्टेट का सबको भाई इच्छा होती है कि होम स्टेट में रहें, लेकिन बेटर है कि आपको जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे आप उसे कैच कीजिए। बार बार लाइफ में मौके नहीं मिलते हैं भाई। अगर किसी बच्चे ने 2009 में एमपी में बीपीएड की होगी, मेरे को तो एमपी में ही लगना, तो यकीन मानिए वो आज भी बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा होगा। ये वो स्टेट है जहाँ पे प्राइवेट स्कूल में भी इतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप उत्तर भारत में आओगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन स्टेटों में, यूपी में भी अच्छे स्कूल्स आपको मिल जाएंगे प्राइवेट लेवल पे। तो एमपी जैसे स्टेट में वहां पे मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी फिजिकल एजुकेशनिस्ट के पास ऑप्शन। तो आपको निराश नहीं होना है बिल्कुल भी। ये खबर जरूर तकलीफ दे है भाई, सभी पूरी फिजिकल एजुकेशन कम्युनिटी के लिए तकलीफ दे है और यकीनन उस स्टेट के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे है जो इसकी आत्मा जहां पे बसती है, जहां से एक चीज शुरू हुई फिजिकल एजुकेशन का, जहां से बेस बनना शुरू हुआ। उसके बाद ऑल इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज ओपन हुई, वहां पे अलग अलग कोर्सेज शुरू हुए। हालांकि 1920 में YMCA स्थापित जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद 1957 में अलग अलग कमेटी के रिकमेंडेशन पे जब ये स्थापना की गई थी, तो जिस उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई थी उसी स्टेट में उस उद्देश्य को जो है धूमिल किया जा रहा, खत्म किया जा रहा, तो ये तकलीफ दे है यकीनन। और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई एमपी में इतने सालों से जो वैकेंसीज नहीं आई हैं, 1500 से 1700 जितनी भी आई, कम से कम एक बार तो आए। वहां के बच्चों को एक बार तो मौका दो। 2008 या 7 में जब लास्ट टाइम वैकेंसीज आई, तो उसके बाद के जो बच्चे हैं जितने भी हैं वो 60 जारी क्यों ना हो, एक बार तो उन्हें फाइट करने का मौका दो। आप क्या पता उनमें से किसका क्या होना है, किसने कैसी मेहनत की है, लेकिन कम से कम उसमें से 2000 बच्चों को तो रोजगार मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई जल्द ही, और मैं फिर कहूंगा आप पॉजिटिव रहिए, वैकेंसीज पक्का आनी है 2022 को। मैं एक बहुत बार रिपीट करता हूं, आप मेरे जितने भी वीडियो देखोगे मैं बोलता हूं हर बार कि हम गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं। तो यकीनन ये फिजिकल एजुकेशन का गोल्डन पीरियड है। इस गोल्डन पीरियड में एमपी में भी कुछ ना कुछ जरूर होगा आप सबके लिए, तो आपको रहना है पॉजिटिव। मैं 1000 बार आपको ये बात बोल सकता हूँ, रोज वीडियो बना के बोल सकता हूँ, आपको निराश नहीं होना है। DSSB में वैकेंसी आनी है, हरियाणा में आनी है, राजस्थान में ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका है, छत्तीसगढ़ में आनी है, यूपी में भी वैकेंसीज आनी है, तीनों ही लेवल की, TGT, PGT और LT ग्रेड की। तो आपको मायूस नहीं होना है, और जो दूसरे स्टेटों के बच्चे हैं वो भी मायूस ना हो कि सभी अगर हमारे स्टेट में आ गए तो हमारा क्या होगा। देखो भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सारा खेल फाइट का, तो आपको फाइट करनी पड़ेगी।
कंपटीशन में बैठोगे, जो जितना बेटर अगर प्रिपरेशन कर पाएगा उतनी अच्छे परिणाम उसके लिए आएंगे। अपनी कामयाबी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होने वाले हैं और अपनी नाकामयाबी के लिए भी आप ही जिम्मेदार होने वाले हैं डेफिनेटली। तो आप जो है तैयारी पे जुट जाइए, जिस भी स्टेट में आपको जब भी मौका मिले। हिमाचल के स्टूडेंट अगर मेरे को सुन रहे हैं तो हिमाचल में भी 800 के लगभग वैकेंसी जानी है, तो आपको निराश नहीं होना है। उत्तराखंड में भी भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है, तो आपके लिए जो है बाहर है वैकेंसीज की, उतनी तो नहीं है जितने बेरोजगार तैयार होते हैं, लेकिन ठीक ठाक जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है 2022 में। केवीएस एनवीएस में भी आनी, तो आपको निराश नहीं होना है। और एमपी में डेफिनेटली मेरा दिमाग ये कह रहा है, मेरी जो इंटरप्रिटेशन की जो थॉट है, वहां पे जल्द ही वैकेंसीज आएंगी, पॉजिटिव रहिए। डजंट मैटर ये 5 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है, इससे जो है वो स्पोर्ट्स स्कूल्स के अंदर नहीं होगा, वो डिसिप्लिन भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि मैं तो स्कूल में स्पोर्ट्स के भी फेवर में नहीं रहता हूँ, क्योंकि आप जब बच्चा 6 घंटे के लिए पढ़ने आता है, उसको आधे घंटे के पीरियड में आप बाहर लेके जाओगे तो फिर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, पसीने में वैसे भी वो हो जाएगा। तो स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो जरूरत पड़ती है बेसिकली स्कूल टाइम में, वो खास करके डिसिप्लिन को लेकर रहती है। बच्चों को भाई डिसिप्लिन में रहना वो सिखाए, वो ज्यादा। या प्रेयर में आप पीटी करवा सकते हो हल्की फुल्की, वो वहां तक चीजें ठीक होती है। लेकिन आप ये भी हवा खड़ा ना करें कि स्कूल में स्पोर्ट्स होगा तो ओलंपिक चैंपियन तैयार होंगे। मैं पहले भी इसके ऊपर बात रख चुका हूं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। स्कूल में कोई चैंपियन तैयार नहीं हो सकता। आप टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन भी आपको करना, तो इवनिंग में बच्चे आपको बुलाने होंगे, तभी आप उनसे वर्कआउट करवा सकते हो, कुछ भी उनको सिखा सकते हो। लेकिन बाकी सारी बातें भाई दूसरी तरह की हैं, डजंट मैटर। ये कोई चीजें मायने नहीं रखती कि हमारे ओलंपिक प्लेयर कैसे तैयार होंगे, चाहे आप न्यूज़पेपर की कितनी भी कटिंग रख लीजिए। बाकी जिन स्टेट में फिजिकल एजुकेशन टीचर है, राजस्थान से कितने ओलंपियन निकल पाए हैं? 4,500 की वैकेंसी लास्ट ईयर निकली थी, अब फिर 6,000 के लगभग वैकेंसी जा रही है। तो कहाँ निकलते हैं? तो ये तो कूतरक होते हैं। हाँ, हमारा अधिकार है हमारी पोस्ट के ऊपर, तो हमारे लिए वैकेंसीज जो बनी है वो रिलीज होनी जरूरी है, ताकि कुछ बच्चों को सरकार के अंदर रोजगार मिल सके, सरकार में उनका कुछ हिस्सा बन सके। तो आप वहां तक बातें कर सकते हैं, अदरवाइज ये बातें ठीक नहीं है। वहीं है भाई, घूम फिर के मैं तो वहीं आके खड़ा हो जाऊंगा कि हमारा अधिकार है उस पोस्ट पे, तो हमने जब डिग्री कर रखी तो हमें मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आप स्कूल के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन रखना चाहते हैं तो वो तो हर टीचर की जिम्मेदारी वैसे भी होती है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर ज्यादा, जब वो 10 साल खेल के अंदर रहता है तो वहां पे बेटर वो काम कर पाता है। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि एमपी में जल्द ही आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। 13 मिनट में बोला हूं और मैंने 13 मिनट में आपको कोशिश की है लगातार पॉजिटिव रखने की, और अब भी कहूंगा पॉजिटिविटी बनाए रखिए, वैकेंसीज आएंगी, नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिविटी बहुत खतरनाक चीज होती है भाई, उससे बचो, बाकी चाहे कुछ भी हो जाओ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।